हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RK ITI। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी होती है ITI फर्स्ट ईयर में पढ़ी जाती है, तो उसका चैप्टर वाइज हम एक सीरीज लेकर चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो विद्युत का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त में फॉरवर्ड करिए। तो देखिए, पहला जो होता है पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जो मटेरियल होता है जिसका कोई निश्चित भार होता है और स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ करता है, पदार्थ कहते हैं। कोई भी मान लीजिए आपके पास कोई भी वस्तु है, ये मोबाइल ही है, तो एक निश्चित आकार है और उसके बाद वह जगह घेर रहा है, तो वह उसे हम पदार्थ बोल देंगे, है ना। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। जो पदार्थ होती है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन होती हैं? पहला ठोस होती है, द्रव होती है, तीसरा गैस होती है। ठोस जो होती है उसका भार निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे पत्थर। पत्थर आप देखते होंगे, तो पत्थर का क्या होता है? आकार भी निश्चित होता है और ठोस कितना है वह भी निश्चित होता है। उसके बाद उसका आयतन कितना है, आधा किलो, 1 किलो, या फिर उसका शेप क्या है वह भी निश्चित होता है। तो उसको हम ठोस बोलेंगे, है ना। द्रव क्या होता है? द्रव, मान लीजिए ग्लास है, ग्लास या लोटा मान लीजिए, तो उसमें ग्लास में पानी भर देते हैं, वो तो निश्चित होता है ना। लेकिन उसका आकार, अभी ग्लास में भरेंगे तो उतना ही पानी उसमें भार में तो निश्चित होगा कि हाँ ये पा भर का है ना। लेकिन अनिश्चित आकार होता है, अभी उसे लोटे में या थाली में डाल देंगे तो उसका आकार जो है अनिश्चित हो जाता है। तो इसलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है ना। आयतन का मतलब कितना वो शेप घेरेगा वह भी उसका निश्चित होता है ना। उदाहरण के लिए जल। जल का हम देख सकते हैं कि द्रव के मीन्स जल, जल ले लेंगे एग्जाम्पल, उसको देख सकते हैं। उसका भार निश्चित होता है, आकार अनिश्चित हो जाएगा और आयतन भी निश्चित होता है। तीसरा गैस। गैस में भार जो है निश्चित होता है, वेट तो 1 किलो 2 kg निश्चित होगा, आकार इसका अनिश्चित होता है। गैस का कोई आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है ना। एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद परमाणु। परमाणु क्या होता है? एटम, यानी परमाणु। परमाणु को हम देखेंगे। परमाणु अणु से छोटा कण होता है जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना होता है। परमाणु के केंद्रीय सघन भाग को नाभिक कहते हैं। जो परमाणु होता है, केंद्रीय जो सघन भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके अंदर ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाता है। तथा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, याद रखेंगे। नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड बताएंगे। नाभिक की खोज रदरफोर्ड किए थे। तो यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी के बारे में देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके खोज करता जे थॉमसन है ना। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, इसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना, ऋणात्मक होता है। और भार जो होता है मास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का आप याद रखेंगे, खोजकर्ता का जे थॉमस, और आवेश इतना होता है और भार अपना इतना होता है। प्रोटॉन की बात करें तो गोल्ड स्टीन प्रोटॉन की खोज किए थे और इन पे आवेश पॉजिटिव होता है और इनका जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻³
19 कूलाम धनात्मक होता है, -19 कूलाम धनात्मक होता है ना। वहीं बात करें मास का यानी भार का, तो 1.66 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन होता है ना। यहाँ पे केजी इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक है ना, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे। इस ये जो है आवेशहीन होता है, कोई इस पे आवेश नहीं होता है और शून्य उदासीन होता है। इसका भार की बात करें तो 1.674 गुणे 10⁻27 kg इलेक्ट्रॉन होता है ना, केजी होता है। इलेक्ट्रॉन से 1845 गुणा भारी होता है और इसमें जो प्रोटॉन है वह इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना भारी होता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। ये देखिए अक्सर पूछता है तो आप लोग इसे खोजकर्ता, उसके बाद प्रतीक और आवेश, भार, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं परमाणु क्रमांक होता क्या है और परमाणु भार क्या होता है। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन स्थान संख्या होता है तो परमाणु क्रमांक हो जाता है। परमाणु भार, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं तो परमाणु भार होता है ना। विद्युत देखिए, विद्युत दो प्रकार का होता है। पहला स्थिर विद्युत है ना, यहाँ पे पहला देखेंगे स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत और दूसरा गतिशील विद्युत है ना। स्थिर विद्युत जो है थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आविष्कार किए थे और गतिशील विद्युत वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने उत्पन्न किए थे। तो गतिशील विद्युत जो है दो प्रकार की होती है। गतिशील जो है देखिए दो प्रकार की होती है। पहला एसी प्रत्यावर्ती धारा और डीसी दिष्ट धारा है ना। तो विद्युत दो प्रकार की होती है, पहला स्थिर विद्युत, दूसरा गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत थेल्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे और गतिशील विद्युत जो है दो प्रकार का होता है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोज किए थे। तो गतिशील विद्युत पहला एसी होता है, दूसरा डीसी होता है। तो एसी के बारे में देखते हैं, पहले डीसी के बारे में देख लेते हैं। ये डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जिस धारा का मान व दिशा नियत रहता है, यानी जिस धारा के मान और नियत में कोई चेंज नहीं होता है, नियत रहता है, वह डीसी कहलाता है। डीसी धारा सेल, बैटरी व डीसी जनरेटर से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। और जो डीसी धारा का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जर इत्यादि में किया जाता है। डीसी धारा की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। डीसी धारा का खोज जो है वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो आप लोग डीसी डायरेक्ट करंट के बारे में अच्छे से जान लीजिए। हाँ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह जीरो होती है ना, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है इसकी। बात करें एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, जिस धारा का मान व दिशा बदलता रहता है, यानी इसका जो है देखिए साइनोसॉइडल होता है, यह अल्टरनेट में बदलता रहता है। तो जिस धारा का मान दिशा बदलता रहता है एसी कहलाता है। एसी धारा अल्टरनेटर, एसी जनरेटर से प्राप्त होता है। उपयोग अधिकांश घरेलू उपकरणों में करते हैं। एसी धारा की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है। तो डीसी धारा की खोज कौन किया था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। बात करें एसी धारा की खोज माइकल फैराडे ने किया था और इसका एसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है। आप अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए।
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में इसी तरह पूरा थ्योरी हम इलेक्ट्रीशियन का आपको करा देंगे और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।